नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से परिवार डेयर एस्पिरेंट ऑफिशियल चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे और निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए, तो कल हमारी जो सर्वनाम की क्लास थी वो समाप्त हुई थी। सर्वनाम हमारे हो चुके थे। अब हम क्या पढ़ेंगे? विशेषण के बारे में। ठीक है, चलिए विशेषण के बारे में पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। कुछ चीजें जानेंगे विशेषण के बारे में। ठीक है, विशेषण एक विकारी शब्द है। विशेषण क्या है? एक विकारी शब्द है। ठीक है, इसे याद रखना। विशेषण एक विकारी शब्द है। आगे विशेषण के प्रकार। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? 4। ठीक है, पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण की परिभाषा। विशेषण देखते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, विशेष क्या है? जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है। जिस व्यक्ति और वस्तु की विशेषता बताते हैं विशेषण, उस व्यक्ति या वस्तु को विशेष कहते हैं। विशेष एक प्रकार का संज्ञा है। ठीक है, और अथवा जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में बात की जाती है, जिन संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बात की जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखना है। क्या है? विशेष। और प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, अथवा में क्या है? वे शब्द जो विशेषण से पहले ठीक है प्रयोग होकर विशेषण पर जोर डालते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। कौन से शब्द जो विशेषण के पहले आते हैं और विशेषण पर जोर डालते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए इनका जो ये उदाहरण देखते हैं। जैसे रमन बहुत सुंदर गाता है। रमन क्या है? एक संज्ञा। ठीक है, रमन एक संज्ञा है और संज्ञा को ही क्या कहते हैं? विशेष। ठीक है, बहुत क्या है? ये सुंदर क्या है? विशेषण। और बहुत सुंदर की भी सुंदर पे क्या डाल रहा है? जोर, कि सुंदर के पहले बहुत सुंदर है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? प्रविशेषण। और यह सहायक क्रिया गाता है। ये क्या है? सहायक क्रिया। गाता क्रिया है और है सहायक क्रिया। ठीक है, दोबारा देखते हैं। रमन संज्ञा और विशेष। संज्ञा और विशेष क्या है? एक ही चीज होती है। ठीक है, रमन संज्ञा है और विशेष है। बहुत प्रविशेषण है। सुंदर विशेषण है और गाता क्रिया है और है एक सहायक क्रिया है। ठीक है, इसे याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्थान के आधार पर विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। स्थान के आधार पर विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 2। ठीक है, इसे याद रखना है। पहला है उद्देश्य विशेषण। ठीक है, पहला कौन सा है? उद्देश्य विशेषण। यदि वाक्य में विशेषण विशेष से पहले आ जाए, तो उन्हें उद्देश्य विशेषण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण है यह बहुत मीठा सेब है। तो मीठा विशेषण है और सेब विशेष। ठीक है, भैंस मीठा दूध देती है। ठीक है, किसके उदाहरण है? उद्देश्य विशेषण के। ठीक है, आगे देखते हैं। विधेय विशेषण। यदि वाक्य में विशेषण से पहले आ जाए और यहाँ क्या है? उद्देश्यवाचक में क्या है? विशेषण विशेष से पहले आता है। जैसे ये मीठा क्या है? एक विशेषण और सेब है एक विशेष। तो विशेषण किससे पहले आया? विशेषण से। ठीक है, और विधेयवाचक में क्या है कि पहले विशेष आता है और फिर विशेषण आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं उदाहरण। जैसे आज मौसम सुंदर है। सुंदर क्या है? एक विशेषण है और मौसम क्या है? विशेष, जो कि विशेष पहले आया है और विशेषण बाद में। ठीक है, व्यक्ति ईमानदार है। ईमानदार क्या है?
विशेषण, ठीक है, और व्यक्ति विशेष। विशेष एक संज्ञा होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे विशेषण मुख्यतः संरचना प्रयोग के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण संरचना और प्रयोग, संरचना और प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला देखते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग आदि का बोध होता है। संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग आदि का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम के गुण बताए जाते हैं क्या है, ठीक है। चलिए रंगबोधक, इसी में रंगबोधक आता है, जैसे काला, गोरा, हरा, पीला, चमकीला, सफेद इत्यादि। और इसका उदाहरण क्या है? हमारी गाय सफेद है, ठीक है। और ये भी गुणवाचक में रंगबोधक भी आता है और गुण आता है, जैसे ईमानदार, अच्छा, बुरा और सीधा। और दिशा में क्या है? उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिशा के बाद आकार। आकार में जैसे गोल, वर्गाकार, चौकोर, तिकोना, नुकीला, लंबा, चौड़ा, बड़ा और छोटा, इस किस में आते हैं? सभी गुणवाचक में, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे और इस गुणवाचक में स्वाद भी आता है, जैसे स्वाद में मीठा, फीका, खट्टा, नमकीन, कड़वा। दशा जैसे तरुण, किशोर, जवान, बूढ़ा और कमजोर। और स्पर्श, स्पर्श में है चिकना, कठोर, मुलायम, खुरदरा, जो हम छूकर पता कर सकते हैं, ठीक है। संज्ञा संबंधी, संज्ञा संबंधी भी किसमें आते हैं? गुणवाचक में, जैसे फिरोजाबादी, जोधपुरी, चीनी, जापानी, भारतीय, ठीक है। ये भी किसमें आते हैं? और बनारसी, ये भी किसमें आते हैं? गुणवाचक में। समय, समय भी किसमें आता है? गुणवाचक में, जैसे मासिक, दैनिक, साप्ताहिक, प्राचीन और आधुनिक। उदाहरण, चलिए उदाहरण देखते हैं इसके। इस दुकान पर ताजा फल मिलते हैं, ठीक है। क्या है? इस दुकान पर ताजा फल मिलते हैं। दूसरा है लोमड़ी बहुत लालची, लालची जानवर है, ठीक है। ये क्या है? लोमड़ी का गुण बता रहे हैं कि लोमड़ी बहुत लालची जानवर है। वह बहुत डरपोक है, ये भी एक किसी का गुण बताया जा रहा है। विकास का हृदय कठोर है, कठोर भी क्या है? एक गुण है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा भेद। दूसरा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। इसकी परिभाषा। जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा, नाप, तौल का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों को नाप तौल सकते हैं, जिन संज्ञा शब्दों को हम नाप तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। और ये परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इससे क्या होता है? संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है। जैसे 2 किलो चावल, 1 लीटर दूध, 1 किलो नमक और 5 किलो दाल। क्या आएंगे इसमें? 2 किलो चावल क्या है? 2 किलो एक निश्चितता का बोध करा रहे हैं, ठीक है। 1 लीटर भी क्या है? निश्चित। 1 किलो और 5 किलो दाल, ठीक है, ये निश्चितता का बोध करा रहे हैं। दूसरा क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। इसमें इसकी परिभाषा। जिन विशेषण शब्दों द्वारा अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या है? थोड़े चावल, थोड़ा पानी और थोड़ा दूध, थोड़ा दही, थोड़ा नमक, कुछ मीटर कपड़े। इनकी कोई निश्चित मात्रा नहीं है, ठीक है। बहुत गेहूं, थोड़ा चावल। जैसे क्या है? मुझे थोड़ा दूध चाहिए, ठीक है। इसका वाक्य कैसे बनेगा? मुझे थोड़ा दूध चाहिए। और सब्जी में नमक कम है, ठीक है। उसने ज़्यादा पानी
पी लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्या है? संख्यावाचक विशेषण। विशेषण का तीसरा भेद क्या है? संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संख्या की जिन विशेषण शब्दों द्वारा संख्या का बोध होता है, अथवा जिन संज्ञा शब्दों को गिन सकते हैं परंतु नाप तोल नहीं सकते, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसे गिन सकते हैं परंतु नाप नहीं सकते। ठीक है, और जो संज्ञा है उसकी निश्चित संख्या का बोध होता है। और संख्यावाचक विशेषण के भी कितने? 2 भेद होते हैं। ठीक है, पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा, जिन विशेषण से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, और इसके 6 भेद होते हैं। जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, इसे याद रखना है। पहला पूर्णांक बोधक। पहला क्या है? पूर्णांक बोधक। इसमें आएंगे 1, 2, 3 और 4, 5, मतलब पूर्ण अंक का बोध करा रहा है। दूसरा क्या है? अपूर्णांक बोधक। 1.25, 1.5, 2.5 और पौन, मतलब पूरे अंक का बोध नहीं करा रहा है। और तीसरा है क्रमवाचक। क्रमवाचक में है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्रम से चल रही है। ठीक है, आवृत्तिवाचक। चौथा क्या है? आवृत्तिवाचक, जैसे 2 गुना, 3 गुना, चौथा और 4 गुना, 5वां, ऐसा। ठीक है, और 5वां क्या है? समुदायवाचक, जैसे 2, 3, 4 आदि। ठीक है, और 6वां है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक में आएगा हर एक 4 आदमी और 10 हाथी। ठीक है, ये क्या है? प्रत्येक बोधक। और ये 6 भेद किसके हैं? निश्चित संख्यावाची विशेषण के। ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं इसका उदाहरण। राम के 3 भाई हैं। क्या है? निश्चितता का बोध करा रहा है। राम के 3 भाई हैं, वह 4 दिन से बीमार है। ठीक है, और दूसरा है अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक में क्या है? आधा सेब खा लिया गया है। ठीक है, उन्होंने पौन घंटा इंतजार किया और वह 1.5 साल से यहाँ रह रहा है। ठीक है, ये क्या है? जो संख्यावाची है, संख्यावाची में कौन सा? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण के भेद। ठीक है, वो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण के जो 6 भेद हैं उनको यहाँ डिटेल में बताया गया है। ठीक है, दूसरा क्या है? क्रमवाचक। ठीक है, क्रमवाचक, वह दौड़ में पहला स्थान लाया। पहला क्या है? क्रम बता रहा है। ठीक है, मेरी दूसरी कक्षा हिंदी की है। दूसरी क्या है? दूसरी एक क्रम बता रहा है। और हमारी चौथी बैठक कल होगी। ठीक है, ये भी एक क्रम बता रहा है। यहाँ आवृत्तिवाचक, उसके पास दुगना रुपया है। क्या है? उसके पास दुगना रुपया। दुगना क्या है? एक आवृत्ति का बोध करा रहा है। वह चौगुनी संपत्ति का मालिक है। चौगुनी भी आवृत्ति का बोध हो रहा है। ठीक है, समूहवाचक, दोनों दोस्त ईमानदार हैं। दोनों क्या है? एक समूह का बोध करा रहे हैं। ठीक है, चारों भाई आज विद्यालय गए। चारों भी क्या है? एक समूह का बोध करा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक बोधक। प्रत्येक खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया। ये प्रत्येक क्या है? इसका प्रत्येक बोधक का उदाहरण, जैसे हर एक क्या है? ये प्रत्येक बोधक का। ठीक है, हर एक व्यक्ति नियम का पालन करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संख्यावाची विशेषण का दूसरा भेद क्या है? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। इसकी परिभाषा, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई लोग, सैकड़ों आदमी, अनेक पुस्तक, चंद लोग, हजारों आदमी, अनगिनत लोग और कुछ छात्र। कई लोग, कई में नहीं पता कि कितने, कई मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। सैकड़ों, कई 100 हो सकते हैं सैकड़ों में। अनेक पुस्तकें, पता नहीं कितनी, मतलब अनिश्चित है।
ठीक है, चलिए उसके उदाहरण देखते हैं। जैसे अनेक लोग सभा में आए, कई पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, थोड़े से मेहमान आए, थोड़े से मतलब पता ही नहीं कितने, ठीक है, अनिश्चितता का बोध है। कुछ छात्र गायब थे, मेले में सैकड़ों लोग थे, ठीक है, क्या है, अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं। चौथा क्या है, सार्वनामिक विशेषण। चौथा क्या है, विशेषण का चौथा भेद क्या है, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। इसकी परिभाषा, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण की तरफ विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करता है। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब सर्वनाम विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और इसके दो भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, ठीक है। पहला है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक में आएगा जैसे तुम, यह, वह, ये, वे, जो, सो और हमें, किसमें आएंगे, मौलिक में। और सार्वनामिक में क्या आएगा, इसका, उसका, जैसा, वैसा, ऐसा, तुम्हारा और हमारा, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, यह घर मेरा है, ये आदमी विश्वासी है, यह मकान ठीक है, ऐसा आदमी नहीं देखा, ठीक है। और यह बालक चोर है, कोई आदमी रो रहा है और कुछ बच्चे सो रहे हैं। ये मौलिक और यौगिक दोनों के ही क्या हैं, उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नोट, तुलनात्मक विशेषण तीन प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के बाद क्या है, तुलनात्मक विशेषण तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला मूल अवस्था और दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा क्या होगा, उत्तमावस्था, ठीक है। मूल अवस्था में क्या है, इसमें विशेषण का सामान्य रूप से प्रयोग होता है। मूल अवस्था में क्या होता है, विशेषण का सामान्य रूप से प्रयोग होता है, ठीक है। और इसमें किसी से तुलना नहीं की जाती है। जो विशेषण है उसका सामान्य प्रयोग होगा और एक दूसरे से तुलना नहीं की जाएगी। जैसे नीम कड़वा है, सीता एक सुंदर कन्या है, ठीक है। नीम कड़वा है, सीता एक सुंदर कन्या है, ये क्या है, मूल अवस्था है। जैसे दूसरा है क्या, उत्तरावस्था। इसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक की न्यूनता अथवा अधिकता बताई जाती है। इसमें क्या होता है, दो व्यक्तियों की तुलना आपस में करके एक को अच्छा और एक को थोड़ी कमजोर ठहरा दिया जाता है। जैसे करेला नीम से कड़वा है, करेला और नीम की तुलना होने के बाद करेला को नीम से क्या बता दिया गया है, ज्यादा कड़वा बता दिया गया है, ठीक है। दूसरा क्या है, सीता गीता से सुंदर है, सीता क्या है, गीता से भी सुंदर है, ठीक है। ऐसे याद रखना। और उत्तम अवस्था में क्या होगा, इसमें दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना की जाती है। इसमें एक की दूसरी सब वस्तुओं या व्यक्तियों से तुलना की जाती है। मतलब क्या है कि इसमें दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जाती है और जो एक है उसको सभी से ज्यादा श्रेष्ठ बता दिया जाता है। जैसे करेला सबसे कड़वा है, करेला को सबसे ज्यादा कड़वा बता दिया गया है। राधा सबसे सुंदर है, मतलब राधा को सभी से ज्यादा सुंदर बता दिया गया। मोहन सबसे अच्छा है, ठीक है। ये क्या है, उत्तम अवस्था में सबसे ये तुलना करके एक को श्रेष्ठ बता दिया जाता है, ठीक है। यही कुछ उदाहरण, जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में क्या होगा, उच्च, और उत्तरावस्था में परिवर्तन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तर लग जाएगा पीछे, जैसे उच्च और इसमें उच्चतर और उत्तमा में उच्चतम, ठीक है। जैसे निम्न, यहाँ निम्नतर और यहाँ निम्नतम। जो उत्तरावस्था होती है उसमें शब्द के पीछे तर लग जाता है और जो उत्तमावस्था होती है उसमें तम लग जाता है, ठीक है। जैसे अधिक तो अधिकतर और अधिकतम, कोमल कोमलतर और कोमलतम, ठीक है। महान महानतर और महानतम, ठीक है। इसे याद रखना। जैसे निकट निकटतर और निकटतम, लघु लघुतर और लघुत्तम, ठीक है। ऐसे याद रखना। ये क्या है, हमारे जो विशेषण, हाँ, तुलनात्मक विशेषण की जो तीन प्रकार होते हैं उनको यहाँ बताया गया है, ठीक है।
इसे याद रखना है। और चलिए दोस्तों, तो हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास रहेगी क्रिया की, ठीक है। और इसको आप लोग रिवीजन करके ज़रूर आना और अपना ख्याल रखना और अपनी तैयारी को अच्छे से करना, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। और अपना ख्याल रखना। धन्यवाद। राधे राधे।